Hello guys, I am Nafia. Welcome back to my YouTube channel. मेरी बैकग्राउंड नॉइस की वजह से अगर वीडियो में प्रॉब्लम होगी फिर भी मेरी कुछ करने जैसा है नहीं क्योंकि मैं पीजी से घर आई हुई हूँ और मेरे घर में एक छोटा सा बच्चा भी है जो हमेशा मेरे साथ या अभी चिपकी हुई है। इसकी वॉइस सुनाई देगी तो प्लीज़ गाइस कुछ माइंड मत करना। जैसे कि हमने प्रीवियस पार्ट में देखा था, आदाया को उसके पापा लेने आती है बट वो जाती नहीं है। अब आगे ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं बट आदाया की फैमिली मानने के लिए राज़ी ही नहीं होती है। यूसुफ के पेरेंट्स आदाया को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर लेती है, एकदम अपनी बेटी जैसे ट्रीट करती है और करनी भी चाहिए क्योंकि वो लड़की अपनी फूल फैमिली अपनी सब कुछ छोड़ के जो आई थी, अभी उसकी जो कुछ भी है सब कुछ रुको है। अदाई की फादर बहुत सारे सीन क्रिएट करती है, घर में पुलिस लाती है, फेक न्यूज़ फैलवाती है और भी बहुत कुछ करती है अदाई और रूह को अलग करने के लिए। बट एवरी टाइम रूह की फैमिली उसकी फ्रेंड्स उन दोनों पर ढाल की तरह उन दोनों को प्रोटेक्ट करते आई है। अदाई के फादर रखने के नाम ही नहीं लेते और हमारी राही भी तो बहुत ज़िद्दी थी ना। राही अदाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से निभा रही थी, उसको साथ में यूनिवर्सिटी ले जाना, सब कुछ से प्रोटेक्ट करके रखना, एकदम एक परफेक्ट हस्बैंड मटेरियल। ऐसे ही एक दिन वो लोग यूनिवर्सिटी गए हुए थे, अभी आती है इन लोगों के पास। हाय अदाया, कैसी हो? इतने दिनों बाद उसको देखकर अदाया खुश हो जाती है। हे, मैं तो बहुत अच्छी हूँ, तेरी क्या हाल है? मैं भी बहुत मस्त हूँ। और बता, शादी कर ली तूने? वो चिढ़ाते हुए पूछती है। अदाया थोड़ी शर्मा जाती है। वो रूह की हाथ पकड़ के उन दोनों की एंगेजमेंट रिंग दिखाती है। वी आर मैरिड। अरे वाह, चल इसी बात पर ट्रीट देना तो बनता है। किस बात की ट्रीट यार, पापा नहीं मने अभी तक। अरे उदास मत हो, अंकल मन जाएगी, उनको थोड़ा टाइम तो दे, सब कुछ प्रोसेस करने में उन्हें भी समझ आ जाएगा। होप सो यार, पापा जल्दी मान जाए, मुझे अच्छा नहीं लगता पापा से दूर रहने में। डोंट वरी, मान जाएंगे अंकल। वो लोग पहले जैसे एक साथ बैठकर बातें करती है, तभी एक लड़की ध्रुव के पास आती है। हाय, एक्चुअली मैं थोड़ी टाइम से आपको ऑब्जर्व कर रही थी, आपकी स्टाइल लुक्स बहुत कूल है। इफ़ यू डोंट माइंड एक बात पूछूं? ध्रुव पहले अदाया की तरफ देखती है, देन उस लड़की की तरफ। हाँ जी, पूछिए। I know it's awkward, but are you single? अदाया जेलसी से भाप रही थी। रू अदाया और उसके हाथों की ओर रिंग दिखाते हुए बोलती है, सॉरी आई एम टेकन। वो लड़की चली जाती है। नॉर्मली ये लोग क्लासेस ख़त्म करके घर आ जाती हैं। शाम को मॉम डैड के साथ टाइम स्पेंड करती है, देन रात को वो दोनों जाती है छत पर। रूह की बाहों में बैठ के अदाया स्टार्स देख रही थी। उसके पास उसकी मम्मा की कॉल आती है, आई मीन अदाया की मम्मा की कॉल आती है। वो थोड़ी खुश हो जाती है, वो खुशी खुशी कॉल उठाती है।
कॉल की उस तरफ से अदा की मम्मा बोलती है, कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ मम्मा, आप कैसी हो? मैं भी अच्छी हूँ। मम्मा आप नाराज़ नहीं है मुझसे? जब तक तुम अपने डिसीजन से खुश हो तब तक मुझे कुछ आती जाती नहीं है, बट अगर जिस दिन तुम्हें हर्ट होगी उस दिन मैं एक्शन लूँगी। अनाया उसकी मम्मा से पूछती है, मम्मा पापा कैसी है? अनाया कैसी है? अनाया ठीक है, और तुम्हारे पापा को तो तुम अच्छे से जानते हो। तुम खुश हो वहाँ? रो ने मुझे बहुत अच्छे से रखी है मम्मा, मुझे कुछ ही किसी बात की दुख नहीं होती है। बस इस बात की दुख है पापा नहीं समझे हमें। मुझे बहुत अच्छे से रखी है मम्मा, अब फिक्र मत कीजिएगा। तभी उसकी मम्मा हड़बड़ाते हुए बोलती है, बताया बेटा मैं रखती हूँ, तुम्हारे पापा आ गई है, अगर वो मुझे तुमसे बात करते हुए देखेगा तो मसला खड़ी हो जानी है, अपना ध्यान रखना। उसकी मम्मा कॉल कट कर देती है। उसकी जो खुशी झलक रही थी फेस पे वो उतर जाती है। रुख पूछती है, क्या हुआ? सब कुछ खैरियत है ना? बताया जवाब देती है, हाँ सब कुछ ठीक है, चलो रूम में चलते हैं, अच्छा नहीं लग रही है यहाँ। वो दोनों अपने रूम में वापस आ जाती हैं। अदाया मुंह उतर के बेड पर बैठ जाती है। रूह आके उसके सामने घुटने पर होके बैठ जाती है। उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लेती है। अदा मेरी तरफ देखो, क्या हुआ? मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। ये बात बोलते हुए अदाया की आंखों में आंसू आ जाती है। पापा कभी हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अदा पापा को तो टाइम तो दो, मुझे पक्का यकीन है वो ज़रूर समझेंगे हमें। देखो हमें खुद को एक्सेप्ट करने में कितना वक्त लगा था, पापा को भी थोड़ा टाइम तो दो समझने के लिए। अच्छा वो छोड़ो, अब चलो अच्छे बच्चों की तरह खुश हो जाओ। तुम्हें दुखी देखते हुए मुझे अच्छा नहीं लगता, तुम्हें पता है ना। रो अदाया को हक कर लेती है। अदाया उदास रहती है, रूह से मना लेती है। ऐसे ही वो लोग एक दिन यूनिवर्सिटी जाते हैं। बातें संभालना शुरू हुई ही ना थी, फिर से प्रॉब्लम खड़ी होना शुरू हो जाती है। राही के फादर को पता चल जाती है निधि और राही की रिलेशनशिप के बारे में। उन्होंने राही को रूम में लॉक कर देती है। ये बात निधि की घर में भी बता देती है अंकल। तो दोनों की तरफ से प्रॉब्लम आ चुकी थी। राही कैसे भी करके रूह को सिचुएशन के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। यहाँ रूह टेंशन में पड़ जाती है। रूह अपने पापा से सलाह लेती है क्या किया जाए। दिन कैसे भी करके निधि को घर से निकलती है। निधि को साथ में लेकर राही के घर जाती है, राही के फादर से बात करने के लिए। राही के फादर उन लोगों को देख के बोलती है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अंकल हमें आपसे बात करनी है। देखो रो बेटा,
मुझे कोई बात नहीं करनी है, तुम लोग चले जाओ यहाँ से। और अगर बात राही की रिलेशनशिप के बारे में है तो बेहतर ही होगा कि तुम ना ही बोलो। अंकल, मुझे जितना पता है आपकी और आंटी की भी लव मैरिज थी, और आंटी आप लोगों की बचपन की बेटी थी। जब आप दोनों के रिलेशन के बारे में दादाजी को पता चला तो दादाजी आप दोनों के रिलेशन माने नहीं थे। आप आंटी से इतना ज़्यादा मोहब्बत करते थे कि आप सब कुछ छोड़ के आंटी को लेकर चले गए थे। कहना क्या चाहती हो? एक टाइम जब दादाजी ने भी आप लोगों की रिलेशन एक्सेप्ट कर लिया था, तो आप क्यों नहीं कर सकते अंकल? हमारी बात अलग थी, ये बात अलग है अंकल। देखिए इस लड़की को, निधि को सामने ला दिया। इस लड़की ने आंटी की तरह सब कुछ छोड़ के चली आई है सिर्फ राही के लिए। अंकल, राही में भी आप ही की खून बह रही है, वो भी आप ही की तरह ज़िद्दी है। मेरे डैड ने उस दिन मजाक में बोला था, राही चलो मैं तुम दोनों का भी मैरिज रजिस्ट्रेशन करवा देती हूँ। आपको पता है उसने क्या जवाब दिया था मेरे पापा को? मुझे तो मेरी डैड की मर्जी से ही शादी करनी है। सब कुछ तो ठीक है, बट ये सोसाइटी क्या बोलेगा इन दोनों के रिलेशन को लेके? अंकल, अगर आपकी बेटी खुश रहे तो इस सोसाइटी की क्या फ़र्क पड़ता है? आप सोचिए, अगर आपकी एक डिसीजन से उसकी लाइफ खुशी से भर जाए तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है सोसाइटी क्या कहे या ना कहे उस पर? अगर आप बोलेंगे तो मुझे पता है वो छोड़ देगा निधि को, फिर आप जो बोलेंगे वो वही करेगी, बट वो कभी खुश नहीं रह पाएगी इसके सिवा। मैंने देखा है निधि के लिए प्यार उसकी आँखों में। अंकल कुछ भी नहीं बोलती है, वो लोग हार के वहाँ से जाने लग जाती है। देन अंकल बोलती है, मैं अभी तक राज़ी नहीं हूँ तुम दोनों के रिश्ते से, बट मैंने मेरी वाइफ से प्रॉमिस किया था कि मैं मेरी बेटी को हमेशा खुश रखूँगा। तुम ये मत सोचना कि मैंने तुम दोनों के रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया, बट मैं मेरी बेटी को खुश देखना चाहती हूँ। मुझे उम्मीद है तुम मेरी बेटी को खुश रख पाओगी। मेरे लिए मेरी बेटी की खुशी सबसे ज़्यादा मायने रखती है, तो मैं तुम्हें एक चांस देती हूँ मेरी बेटी को खुश रखने की। निधि आके राही के फादर की पैर छू के ब्लेसिंग्स लेती है, देन बोलती है थैंक यू पापा, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ मैं हमेशा आपकी बेटी को खुश रखूँगी। देन वो लोग सारे राही के पास चले जाती है।
ओके गाइस, तो आज के लिए यही तक। मैं घर आई हुई हूँ तो मेरे बैकग्राउंड में बहुत सारे नॉइज़ हो रही है और मैं ठीक से स्टोरी रिकॉर्ड भी नहीं कर पा रही हूँ। इस स्टोरी में बहुत सारे गैप्स भी आ रही है, बहुत सारी नॉइज़ भी आ रही है बैकग्राउंड में। प्लीज़ यार एडजस्ट कर लेना। मेरी बड़ा जो भाई है वो बाहर से घर आई हुई है, सामने ईद है ना, तो इसीलिए वो घर आई है, तो मुझे भी पीजी से घर आना पड़ा। उन लोगों को तो पता नहीं है ना कि मैं कुछ भी, चलो रहने दो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पर। तब तक सब अपना बहुत 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 सारा ध्यान रखना। अल्लाह हाफिज़ गाइस।